सो हेलो एवरीवन। वेलकम टू आईएफएस। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट जो है देख लिए हैं। आपका भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है, आपने अपना भी रिजल्ट देख लिया है और साथ ही साथ आपने आईएफएस का भी रिजल्ट देख लिया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट से हमारी टीम ने आपको मिलवाया है और हमने जाना है कि उनका क्या शेड्यूल था, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। वो सारी चीजें हमने एक कैटेगरी वाइज सभी जान ली। अब वक्त आता है कि ये सारी चीजों को हमारी लाइफ के अंदर एड करना, जैसे कि दिसंबर के एग्जाम के अंदर हमारा भी रिजल्ट कुछ इसी तरीके से हो। तो चलो एक और एक एस्पिरियंट को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं सुदेश कुमारी जी से। सो वेलकम सुदेश कुमारी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे फर्स्टली मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि कैसे आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्या था आपका बेसिक क्राइटेरिया। सर मेरा बेसिक क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर मतलब उसकी तैयारी कर रही थी मैं। तो मुझे पता चला कि लाइफ साइंस में अगर हम ये CSIR नेट के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं बोटनी के लिए। मेन यही था सर। अच्छा, आपने अपना मास्टर्स कब कंप्लीट किया वैसे। सर मेरे काफी गैप है मास्टर में। अभी 2013 में कर दिया था ओके ओके, मैंने टू मास्टर। थाउजेंड थर्टीन में आपने मास्टर्स कर लिया था, फिर उसके बाद में आप कहीं पर ज्वाइन हो या फिर। नहीं सर, मैं ज्वाइन नहीं हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और वही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने फिर कब से स्टार्ट करा सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करना। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था सर अभी। अच्छा, जनवरी से सेकंड स्टार्ट। अटेम्प्ट था मेरा ये। ओके ओके, सेकेंड अटेम्प्ट था आपका ये। तो हाँ फर्स्ट जी सर। अटेम्प्ट में क्या था रिजल्ट अपना। फर्स्ट अटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई। अच्छा, मैं सेवेंटी आपसे फोर पूछना चाहूंगा परसेंटाइल आए। सुदेश कुमारी जी कि जैसे आपने इतना लंबा गैप लिया है, 2013 में आपका वाला मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और अभी चल रहा है 2025, इसके पहले वाले अटेम्प्ट के अंदर आपने एलएस क्वालिफाई कर लिया है। तो आखिरकार इतने गैप के बाद में तो अच्छा खासा कोई पर्सन भूल जाता है सब कुछ, पर आपने ये सारी चीजें कैसे याद रखी और एग्जाम को इतने लंबे समय के गैप के बाद कैसे क्वालिफाई करा, थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगा। सर मैंने मतलब यूट्यूब पे आपकी क्लासेस देखी थी, वहां से कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे और उसके बाद ये JRF एक्सप्रेस और जो एग्जाम मैपिंग सीरीज जो चली थी यही देखा था मैंने। उससे खुद के नोट्स प्रिपेयर किए और उनका रिवीजन किया। अच्छा, आपने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए होंगे। हाँ जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो ज्यादा तो नहीं आपके कर पास पाई कोई मैं, ऐसा हार्ड पर सोर्स बहुत। था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सर आप ही के ऐप से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अच्छा अच्छा, ऐप से प्रैक्टिस किए थे। और अगर हाँ आपको जी कोई सर। डाउट होता था किसी क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप उसको कैसे पूरी तरीके से क्लियर करते थे। सर मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन वो लगाए थे, तो उनके आपके सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे हैं अवेलेबल, तो वहीं से देखे थे मैंने। अच्छा ठीक है। और आपका डेली शेड्यूल क्या होता था जब आप पढ़ते थे यूट्यूब से ही, जैसे आपने जनवरी से स्टार्ट किया था और एग्जाम जो कि आपने जून जुलाई के अंदर क्वालिफाई कर लिया, तो इतने समय आपका क्या शेड्यूल हुआ करता था। सर मेरा कंटिन्यू नहीं, मतलब कभी हो जाता था कभी नहीं, क्योंकि मैं एक मतलब हाउस वाइफ हूँ और छोटा मेरे 4.5 साल का बच्चा भी है, तो उसके साथ तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं कर लेती थी, आपके वीडियो देखती थी और साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करती थी। अच्छा सुदेश कुमारी जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एग्जाम में गए थे तो आपके लिए सारी चीजें बहुत लंबे समय के बाद आई थी, तो तब आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, मतलब कि कौन सा सेक्शन आपने पहले करा, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, थोड़ा सा अगर याद हो आपको तो। सर मैंने पार्ट ए सबसे पहले किया था। मैथ्स मेरी स्टार्टिंग से ही अच्छी है, तो फिर उसके बाद मैंने बी और लास्ट में मैं सी पे आई थी। और उसके बाद आपने बी को किया और उसके बाद सी पे किया। तो थोड़ा हाँ सा जी आप सर। मुझे बता पाओगे कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके करेक्ट हुए। सर पार्ट ए में मैंने 15 किए थे, आउट ऑफ 15 मेरे 11 करेक्ट थे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और पार्ट बी में मैंने पार्ट बी में मैंने 18
उतने 25 किए थे, 18 करेक्ट थे ओके सर। ओके। और पार्ट सी में मेरे 12 करेक्ट। अच्छा 12 करेक्ट थे। और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कुछ याद हुआ आपको थोड़ा सा? पार्ट ए में 11 करेक्ट थे और पार्ट बी में 18, पार्ट सी में 12 करेक्ट। अच्छा अच्छा ठीक है। सो जैसे कि आपने ये सारा क्राइटेरिया बताया, तो अब आपका रिजल्ट भी मैं जानना चाहूँगा। रिजल्ट से मैं 97.38 परसेंटाइल बने। और अपना रिजल्ट क्या रहा, फाइनल रैंक? मेरी वॉइस आ रही है आपको सुदेश कुमार जी? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, तो अपना रिजल्ट क्या रहा, ज़रा एक बार आप मुझे बताना चाहेंगे? सर 105 रैंक के साथ जेआरएफ। क्या बात है, क्या बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुदेश कुमारी जी, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने जो हमारे सारे दर्शकों को एक गाइडेंस दिया है। ऑब्वियसली ये गाइडेंस जो आपने दिया है उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर लाएगा, बिकॉज इतने लंबे समय के बाद भी अगर कभी एग्जाम जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है, तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक जुनून की आवश्यकता है, जो कि आपने दिखा दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुदेश कुमारी जी। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सो ओके। मच। सर आप लोगों की हेल्प से ही हो पाया है ये सब। आप मतलब आपकी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे मन करता है डूब ही जाओ उनमें, क्लासेस के अंदर ही डूब जाओ। ओके ओके। बिल्कुल। चलो लेकिन ठीक है, टाइम बहुत। कम, हाँ इतना हाँ। टाइम मिला नहीं मुझे चलो कोई नहीं, पढ़ाने के आपने लिए। वैसे अपनी मेहनत से इसको सक्सेसफुल बनाया है, ठीक है। टीचर्स का साथ आपके साथ है और हमेशा रहेगा, बट जो मेजर मेहनत होती है वो स्टूडेंट की ही होती है, क्योंकि उसी के थ्रू वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। सो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा आपका वाला। तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ठीक है।